नमस्कार। हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हिंदी ज्ञान धारा में हम क्षितिज भाग 2 पाठ 1 सूरदास के पद प्रश्न अभ्यास भाग 2 करेंगे। अगले भाग में प्रश्न नंबर 6 देखें। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका उत्तर देखें। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण ही रट लगाती रहती हैं। इस प्रकार वे अनन्य भाव से कृष्ण के प्रेम में निमग्न है। अगला प्रश्न देखें। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? इसका उत्तर देखें। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 8। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका उत्तर देखें। गोपियां योग साधना को निरर्थक एवं अनुपयोगी मानती हैं। गोपियों के अनुसार जो व्यक्ति योग साधना में निरत रहते हुए प्रेम रूपी परम आनंद से वंचित हैं, वे अत्यंत भाग्यहीन है। प्रेम मार्गी साधक के लिए तो योग की साधना व्याकुलता को और भी बढ़ाने लगती है। इससे प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं हो पाता। जिन लोगों का मन चंचल रहता है, उन्हीं के लिए योग साधना की उपयोगिता है। पहले से ही एकाग्रचित व्यक्ति के लिए तो योग साधना सर्वथा अनुपयोगी है। प्रेम मार्गी जिस अनन्य भाव से अपने आराध्य का स्मरण करते हैं, योग साधक उस भाव तक नहीं पहुंच पाते। योग साधना करने वाले लोगों की बुद्धि तार्किक हो जाती है, जबकि प्रेम साधक सरल बुद्धि वाले होते हैं और उनके मन में परहित की भावना होती है। ये जो योग साधना के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण था। अगला प्रश्न देखें। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी भी सताए नहीं और निरंतर उनकी भलाई में लगा रहे। साथ ही वे अपनी प्रजा को अन्याय से छुटकारा दिलाए। एक राजा का यह धर्म होना चाहिए कि उसके राज में जो भी प्रजा है वो हमेशा सुखी रहे और उनका जीवन निरंतर कुशलतापूर्वक चला रहे। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 10। गोपियों को कृष्ण में ऐसी कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? इसका उत्तर। गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से ही अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे,
परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए दौड़ते फिरते रहते थे, लेकिन अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब स्वयं अन्याय करने लगे हैं। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उद्धव ज्ञानी एवं नीति के जानकार थे। उन्होंने तर्क शक्ति के द्वारा योग साधना की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने का प्रयास किया, परंतु गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उन्हें परास्त कर दिया। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। तार्किकता। उद्धव की तर्कपूर्ण बातों का उत्तर गोपियों ने तर्क से दिए। उद्धव ने जब योग साधना में मन की एकाग्रता की बात कही, तब गोपियों ने तर्क द्वारा अपने लिए अनुपयोगी बताते हुए कहा कि हमारा मन तो कृष्ण के प्रति पहले से ही एकाग्र है, इनका ज्ञान तो उन्हें दो जिनका मन चंचल है। नंबर 2, वचन वक्रता। गोपियों ने उद्धव की बातों को वक्र वचन के द्वारा सरलता पूर्वक काट दिया। योग साधना को अनदेखी और अनसुनी बीमारी बताकर उन्होंने उद्धव को चुप करा दिया। तीसरा पॉइंट देखें, व्यंग्यात्मकता। उद्धव की ज्ञान भरी गंभीर बातों को भी गोपियों ने व्यंग्य के द्वारा तुच्छ सिद्ध कर दिया। उद्धव ने जब अनासक्ति की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा, तो उन्होंने स्वयं को भोली और उद्धव को भाग्यशाली कहते हुए व्यंग्यात्मक प्रहार किए। सरलता। गोपियों ने उद्धव की ज्ञानपूर्ण उलझी हुई बातों का भी अत्यंत सरलता पूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने सीधे सरल शब्दों में कह दिया कि तुम्हारा योग साधना का संदेश हमें कड़वी ककड़ी सा लग रहा है। इस प्रकार ब्रह्मगीत में गोपियों ने अपनी मार्मिक बातों द्वारा उद्धव को परास्त कर दिया। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के ब्रह्मगीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर देखें। सूरदास मधुर तथा कोमल भावनाओं का मार्मिक चित्रण करने वाले महाकवि हैं। सूर के ब्रह्मगीत में अनुभूति और शिल्प दोनों का ही वर्णन हुआ है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। भाव पक्ष। सूर का ब्रह्मगीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। सूरदास अपनी बंद आंखों से ही कल्पना के सहारे अद्भुत एवं प्रभावपूर्ण चित्र अंकित करने में समर्थ हुए हैं। ब्रह्मगीत में गोपियों ने भौरे के माध्यम बनाकर ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। अपनी वचन वक्रता, सरलता, मार्मिकता, उपालम, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उन्होंने उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध कर दिया है। ब्रह्मगीत में सूरदास ने वियोग का अद्वितीय चित्रण किया है। इसमें विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मानविक व्यंजना हुई है। कला पक्ष। सूरदास के ब्रह्मगीत का कला पक्ष अत्यंत सशक्त, प्रभावशाली और रमणीय है। भाषा शैली। ब्रह्मगीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है।
भ्रमर गीत में गए मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। अलंकार। सूरदास ने भ्रमर गीत में अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। छंद विधान। भ्रमर गीत की रचना पद छंद में हुई है। इसमें पद स्वयं में स्वतंत्र भी है और परस्पर संबंध भी। संगीतात्मकता। सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। यही कारण है कि भ्रमर गीत में भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। इस प्रकार अपनी सूक्ष्म अनुभूति परकता और अनुपम शिल्प योजना के कारण भ्रमर गीत का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। ये तो थे बच्चों सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर। फिर मिलेंगे हिंदी ज्ञान धारा में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।